हरे कृष्ण। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा कि जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वो बुद्धि से बोलता है। बुद्धि से बोलता है मतलब, आपको एक बात सुनिएगा, बुद्धि से मतलब वो सोच विचार के बोलता है ना। और याद रखिएगा, जो मूर्ख इंसान है वो जबान से बोलता है। जबान से मतलब कुछ भी बोल देना, न समय देखना, न सिचुएशन देखना। जैसे कई लोगों की एक बोलना होता है कि मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, जो मुझे बोलना होता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ, आप मुंह पे बोलिए, सामने वाले की कोई गलती है आप मुंह पे बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन समय देखकर, हालात देखकर, समय और किस वे से बोलना है। देखो, हमें सिर्फ जबान से नहीं बोलना है, हमें बुद्धि से भी बोलना है। बोलने से पहले 3 बातों को ध्यान में रखना है, हमारे गुरु महाराज समझाते हैं। कौन सी 3 बातें? क्या मुझे ये बोलना चाहिए? क्या ये बोलने का सही वक्त है? क्या ये बोलने से किसी का हित होगा? ये 3 बातों को ध्यान में रख के फिर बोलना है। हमें सिर्फ जबान से बोलना नहीं, सोच समझ के, बुद्धि से बोलना, विचार करके बोलना, किसी के हित के लिए बोलना। जैसे हम किसी शादी में बैठे हैं और मैयत की बातें कर रहे हैं। देखो, सिचुएशन देखो, हाँ सिचुएशन देखो, वहां शादी, लोग नाच रहे हैं और हम मृत्यु की बातें, मतलब मृत्यु सत्य है, मैं भी मानता हूं, पर हमें वो फिलहाल उस बात को नहीं करना चाहिए। या किसी की मृत्यु हो गई है तो हम किसी के जन्मदिन, बर्थडे पार्टी की बातें निकाल के बैठे हैं, तो वो सिचुएशन सही नहीं है ना। सिचुएशन सही नहीं, हालात सही नहीं। या कोई खाना खा रहा है और भोजन कर रहा है और हम उसके सामने मरे हुए चूहे की बात निकाल रहे हैं। फलानी जगह गए, 4 चूहे मरे पड़े। अरे भाई, सामने वाला खाना खाना बंद कर देगा, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? सिचुएशन देख के, हालात देख के बोलना चाहिए, किसी के हित के लिए बोलना चाहिए। और माफ करना, जरूरी नहीं है कि मैं अभी बोलूं। कई सवालों के जवाब तो बीरबल भी बाद में देता था, कई बातों का सलूशन बाद में भी निकलेगा। हर समस्या का हल है आज नहीं तो कल है। ये जबान जो टंग स्लिप हो जाती है, ये जबान जो हमारे, जो शब्द कभी कभी गलत निकल जाते, पर शब्द फिर वापस नहीं आ सकते। अब बोल दिया, मुंह से निकल गया, सामने वाले के मन को ठेस पहुंची तो हम माफी मांग लेते हैं। लास्ट रास्ता तो यही है, भैया माफ कर दो। पर लेकिन किंतु बोलने से पहले भी किस बात को मंथन करके बोलना। याद रखिएगा, हमें बुद्धि से बोलना है, बुद्धि से बोलना, जबान से, है ना। ये मूर्खता की निशानी होगी, मूर्खता की, मूर्ख व्यक्ति की, कि हम बिना समझे सोचे बोले और बस जो आया बोल दे। देखो, एक गाली होती है ना, गंदा शब्द है, वो किसी के भी मन को क्रोध पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा शब्द क्यों बोले? शब्द ऐसा बोलो जैसे किसी का मन जुड़ जाए, किसी का मन संतुष्ट हो जाए, उसका काम हो जाए। अगर आप किसी की प्रशंसा करते तो उसको खुशी मिलती है। हमें झूठी प्रशंसा भी नहीं करनी और ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी, कहीं सामने वाला फंस न जाए। तो सोच समझ के बोलना है ना, और हमें बुद्धि से बोलना। हरे कृष्ण।